स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप रियल नंबर्स। मीन्स इन रैशनल और इरैशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर्स में क्या क्या आ सकता है? रियल नंबर्स 2 फॉर्म में हो सकते हैं, एक डेसिमल फॉर्म में और एक विदाउट डेसिमल फॉर्म में। ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म में देखिए आपके पास आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, जिसको हम रिपीटिंग से भी जानते हैं। रिकरिंग का मीन्स है रिपीटिंग। फिर थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन, जिसको हम नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है। और विदाउट डेसिमल्स में आपके आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं, इंटीजर्स उनको कहा जाता है जिसमें आपके पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स मिलकर बनते हैं। इनको कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो मिलकर बनता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में ही आपको नेचुरल नंबर्स मिल सकते हैं। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं इन्फिनिटी तक, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अब काउंटिंग तो आप कहाँ तक भी लेके जाओ, काउंटिंग तो इन्फिनिटी है। ठीक है। तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स में हमारे पास आ जाता है जीरो। ये होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। Prime numbers are those numbers which has only 2 factors, 1 and number itself. Prime numbers वो numbers होते हैं जिसके सिर्फ 2 factors हों, एक तो 1 होता है, एक वो नंबर खुद। जैसे 2 के अगर मैं factors देखूं तो मुझे 1 और 2 ही मिलेगा। तो 2 के कौन factors हैं? 1 and 2। तो क्या बोला था कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जब मैंने 2 के फैक्टर निकाला तो एक 1 आया और एक वही नंबर 2 आया, तो इसे इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। एक एग्जांपल और है, जैसे 7 के आप फैक्टर्स करेंगे तो 1 एंड 7 ही, ये सिर्फ 2 फैक्टर्स आएंगे। दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है। कोप्राइम, कोप्राइम वो नंबर्स होते हैं, मान ली जाए आपके पास 2 नंबर हैं, एक 2 है और एक 3 है। अगर मैं 2 के फैक्टर निकालती हूँ तो आपको मिलेगा 1 एंड 2, और अगर मैं 3 के फैक्टर्स सॉल्व करती हूँ तो 1 और 3। तो अब इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? 1। ठीक है। तो दोनों नंबर में कॉमन हमको 1 मिला, तो इस वजह से 2 and 3 आर कोप्राइम्स। तो कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो, दे आर कोप्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। मीन्स जैसे 6 है, एग्जाम्पल 6 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3 एंड 6। तो इसमें आपने देखा 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। 6 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये वो नंबर्स हैं जो विदाउट डेसिमल्स के होते हैं। ठीक है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं डेसिमल में। डेसिमल में एक टर्मिनेटिंग होता है,
मैंने अभी आपको बताया था, मैंने सबसे पहले मैं चाह रही थी कि आप पहले ये वाला समझ ले पोर्शन, ये थोड़ा इजी है। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ओके। और अब मैं आ जाती हूँ डेसिमल्स में, जो आपको थोड़ा सा मैं बहुत इजी वे में समझाती हूँ। तो इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा, ये नया कॉन्सेप्ट है जो आप इस बार पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको मैंने बाद में समझाना चाह रही थी। तो अब आप देखिएगा, डेसिमल में आते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेक्यूरिंग। और रेक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग, वो नंबर जो रिपीट होते हैं। मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेक्यूरिंग। नॉन रेक्यूरिंग मीन्स वही नॉन रिपीटिंग, ओके। अब देखिए, टर्मिनेटिंग मीन्स, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, मीन्स कोई नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में है और आप उसको डिवाइड करते हैं और डेसिमल में आंसर आता है आपका, लेकिन वो मतलब वो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है विद डेसिमल। मतलब आपने फॉर एग्जांपल 14 को 5 से डिवाइड किया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो 14 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 ज़ा 10, 4.058 जा 40। मीन्स इसके बाद इसने आगे डिवाइड नहीं होना, ये आके यहाँ पे रुक गया, ये यहाँ पे पूरा डिवाइड हो चुका है, डेसिमल के साथ आया है आपका आंसर और डिवाइड पूरा हो चुका है, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग में हम जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कंप्लीट आंसर आ जाता है, भले ही हमारा आंसर डेसिमल में क्यों ना हो, ठीक है। अब आ जाइए नॉन टर्मिनेटिंग, रेक्यूरिंग मीन्स जिसको हम रिपीटिंग कहते हैं। मैं बार बार रेक्यूरिंग और रिपीटिंग वर्ड इसलिए यूज में ला रही हूँ ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि रेक्यूरिंग को हम रिपीटिंग भी कह सकते हैं, और कभी आपके सामने क्वेश्चन पुट अप हो तो आप कंफ्यूज ना हो। तो रेक्यूरिंग मीन्स रिपीटिंग। ये वो नंबर होते हैं, वही जैसे आपने डिवाइड किया, और जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन डेसिमल में तो आता है, लेकिन वो रिपीट होता रहता है। वो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने 1/3 को मैं अगर डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 0.333 और ये इंफिनिटी तक, मतलब 3 आता रहेगा इंफिनिटी तक, ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा, और डेसिमल के बाद वो 3 रिपीटली चलता रहेगा। जैसे मैं आपको अभी डिवाइड करके दिखाती हूँ, जैसे 1 है 3, 0.033 9 1, फिर यहाँ पे 0, फिर 3 9 1, फिर 0 3 9 1 0। आप खुद देखिए, बार बार हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है, हमारा रिमाइंडर 1 आ रहा है, और डेसिमल की वजह से मैं इसमें 0 रख दे रही हूँ, और फिर जब 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 आ रहा है, तो 0.333 रिपीट होता जा रहा है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डिजिट्स नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, जैसे 1/7 है, 1/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.142857 आएगा, और मैंने इस पे बार लगाया, मीन्स ये नंबर रिपीटेडली होते रहेंगे। जब आप 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.142857, फिर रिपीट होगा ये 142857, फिर रिपीट होगा 142857, तो इसलिए इसको रिपीटिंग कहा जाता है, ठीक है। और अब ओके, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ओके। तो इसके एग्जाम्पल के मैं ये एग्जाम्पल से पहले मैं ये समझाती हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स वो होते हैं जो कभी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो सकते, डेसिमल के बाद भी डिजिट्स आते रहेंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं होंगे। वो डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होंगे, और वो डिवीजन जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका कोई एंड नहीं होगा, वो चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है और मैंने उसको जब डिवाइड किया तो आप मेरे पास आया आंसर 0.10 110 1110
एंड 1 1 1 1 0 ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1 पहले 1 बार आया, फिर 0 एक ही बार है, फिर 1 2 बार आया, फिर 0 एक बार है, फिर 1 3 बार आया, फिर 0 एक बार है, फिर 1 4 बार आया, और ये ऐसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा। या जो √2 है, √3 हो गया, √5 हो गया, और पाई, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग नंबर्स हैं। अब आप देखिए, जो ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये एक रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? रैशनल नंबर्स। मैं अभी बताती हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो होते हैं, ये इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब क्यों कहलाते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर्स? देखो, रैशनल नंबर्स are those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0. क्या बोला मैंने डेफिनेशन? कहाँ पे? यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। देखो, रैशनल नंबर्स are those numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and where q is not equals to 0. मीन्स रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p एंड q इंटीजर्स होते हैं, और इसमें q जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। पहली बात, आप इसे p एंड q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो दूसरी चीज क्या बोली गई है? p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0. इंटीजर्स आर दो नंबर्स इन विच नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0 आर ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसका तो इसका मतलब p एंड q आर इंटीजर्स में से पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और 0 भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज बोली है कि q जो है 0 नहीं हो सकता, q भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आप जैसे मान ले जाए मैंने सिर्फ 2 लिखा, अब मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूं तो 2 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो q क्या है, ये इसको p बोलते हैं, इसको q बोला है, तो ये q 0 नहीं है और नहीं हो सकता। अगर 0 आया ना तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। या जैसे 5/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है रैशनल नंबर, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। और मैं दूसरा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो मान ले जाए -36/7, ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। p एंड q आर इंटीजर्स where q is not equals to 0, तो यहाँ पे q 0 नहीं है और ये इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, और ओके, और इनको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं? p अपॉन q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो आप अगर जैसे ये मैंने 14/5 को आपको एग्जाम्पल दिया है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। ये 1/3 है, इसको जब मैं डिवाइड किया तो ये आंसर आया, तो इसको मैं रैशनल फॉर्म में ला सकती हूँ, लिख सकती हूँ। इररेशनल नंबर्स आर those numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is
where q is not equals to 0। अब मैं आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझाती हूँ। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p एंड q इंटीजर्स होते हैं और उनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ में q कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब आप बताइए, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन क्यू के फॉर्म में? नहीं लिख सकते, ये नहीं लिखा जा सकता। ओके, √3 हो गया, √2 हो गया, इस तरह के जो अंडर रूट में जो फॉर्म में होते हैं नंबर्स, वो भी इरेशनल होते हैं। ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। ये भी अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूं, स्क्वायर रूट को याद है 8th क्लास में हमने स्क्वायर रूट चैप्टर कर रहा था, तो स्क्वायर रूट में अगर मैं इसको डिवीजन करूं स्क्वायर रूट मेथड से, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, ये इसका डिवीजन चलता रहेगा। इवन पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी अगर मैं डिवाइड करूंगी तो ये डिवीजन चलती रहेगी और साथ में इसके नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, इसलिए इनको इरेशनल नंबर्स कहा गया है। और इनको इरेशनल किन दो को बोला गया है रैशनल? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आर इरेशनल नंबर्स। तो हमने जो आज पढ़ा, आज जो हमने टॉपिक लिया, जो चैप्टर पढ़ा, वो है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो ये रियल नंबर्स मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स के कलेक्शन को हम रियल नंबर्स कहते हैं। और रियल नंबर्स में दो फॉर्म होती है, एक डेसिमल फॉर्म में होते हैं और एक विदाउट डेसिमल फॉर्म में होते हैं। विदाउट डेसिमल फॉर्म में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंटीजर्स आप 6th 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। और इन्हीं इंटीजर्स से हमको नेचुरल नंबर्स मिलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक रहते हैं। इसी तरह से होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं और ये नंबर्स इंफिनिटी तक चलते रहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। Co-prime numbers are those numbers which has one common factor, जिनके one common factor हो। मान लीजिए जैसे 2 है, 2 के फैक्टर्स आप करेंगे तो 1, 2। 3 के फैक्टर्स आप सॉल्व करेंगे तो 1, 3। तो 2 के फैक्टर्स 1 और 3 आया, और 1 और 2 आया, और 3 के फैक्टर आया 1 और 3। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? कौन सा नंबर है कॉमन? 1। तो इसलिए ये को-प्राइम नंबर हैं। कंपोजिट नंबर्स अभी मैंने बताया था आपको, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे कि 6, मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो 6 के जो फैक्टर आए वो है 1, 2, 3 एंड 6 खुद वो नंबर। ठीक है, अब आ जाइए डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था अभी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिन फ्रैक्शंस को हम डिवाइड कर रहे हैं और वो डेसिमल तक आ जाएं और वो फुल डिवाइड फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शन को हम जब डिवाइड करते हैं तो फुल डिवाइड हो जाते हैं और डेसिमल आने के बाद भी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो वो हो गए टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर्स होते हैं जिनको जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद वो नंबर्स रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/3 को जब मैंने डिवाइड किया तो 0.3333 और ये चलता रहा। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को ही हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता।
नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0.10110111101111। इसमें आपने देखा कि जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। और जैसे यहाँ पे टर्मिनेटिंग में, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में देखो 0.3333 रिपीट होता जा रहा है, इसमें नहीं है। इसमें वो नंबर डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 0, फिर 1 1, तो 1 1 2 बार आया, फिर 0, फिर 1 1 1 1 1 3 बार आया, फिर 0 1 1 1 1, फिर 1 1 4 बार आया। तो इस तरह से आगे चलता जाएगा। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और इन्हीं को फिर हम ये फिर जो है इर्रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। P और Q इंटीजर्स होते हैं और जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होता। उम्मीद है कि आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, आपको समझ में आया हो और आपको पूरा क्लियर हो गया हो एक कॉन्सेप्ट। यदि आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर दें।